हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एल डिजिटल के इस ऑनलाइन सफर में। और आई होप कि आपकी जो तेजस मार्क 2 सीरीज है जेई एडवांस पीवाईक्यू की वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और हाजिर है हम आप सर्किल पार्ट 2 के साथ। पार्ट 1 में जो है सारे बच्चे जो है बने हुए थे, तो काफी अच्छा लगा। कमेंट में आपने बीच बीच में भी आंसर दिए कि सर हाँ ये एकदम से फ्रूटफुल साबित हो रही है। बहुत अच्छी तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो पार्ट 2 आज हम लेके आए हैं और कुछ क्वेश्चंस आज इस पार्ट 2 में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उससे पहले सबसे पहले अगेन वो वेटेज वाली बात कर लेते हैं कि कब कब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पे आए हैं। 2009 की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 2। 2010 में ये एक क्वेश्चन आया था, 2011 में 2 क्वेश्चन, 2012 में 3 सवाल, 2014 में 1, 2015 में 0, 2016 में 2, 2017 में 1, 2018 में 3, 2019 में 4, 2020 में 1 क्वेश्चन, 2021 में 3 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन, 2023 में यहाँ पे 1 क्वेश्चन। ठीक है, ये उन क्वेश्चनों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगेन मैं हमेशा बच्चों को बार बार बोलता हूं, मुखौटे वाले सवाल की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तो बीच बीच में कंसेप्ट कहीं भी यहाँ पे यूज हो सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए सर्कल से डेडिकेटेड, तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। तो एक हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाता है। ठीक है, तो आई होप सारे जने बच्चे एकदम से रेडी होंगे। अगेन वही वाली बात है कि जब जब क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराऊंगा, आप पॉज कर सकते हैं, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे तो काफी मजा आने वाला है और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी यहां पे बूस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला सेशन। यस, तो द क्वेश्चन, लेट एबीसी बी अ ट्राइंगल विथ AB1 AC3 और एंगल BAC यहाँ पे π/2 दे रखा है। इफ सर्कल रेडियस आर ग्रेटर देन 0 टचेज द साइड AB AC एंड ऑल्सो टचेज द इंटरनली द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC, देन वैल्यू ऑफ आर हमें निकालनी है। जे एडवांस 2022 का ये सवाल। अगेन मैंने कहा था कि जब भी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं, डायग्राम अगर आप अच्छी तरह से बना लेते हो तो अधिकतर क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो बनाने की कोशिश करते हैं। AB1 है, AC यहाँ पे 3 दे रखा है और BAC यहाँ पे जो है, तो सर ये हमारा राइट एंगल, ये हमारा जो एंगल है वो यहाँ पे π/2 है। AB की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1, AC की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि वो √10 हो जाएगा। इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस टचेज द साइड AB और AC एंड ऑल्सो टचेज द इंटरनली द सर्कम सर्कल, तो पहले इसका सर्कम सर्कल बना लीजिए आप कि सर ये रहा कुछ सर्कम सर्कल इस तरह से होगा। ठीक है, ये सर्कल ही होगा, ये जैसे बन रहा है वैसा ऐसा ना सोचे कि सर ये कौन सा सर्किल होता है। ठीक है, अब जो सर्किल है वो AB को भी टच कर रहा है, AC को भी टच कर रहा है, इस सर्कल को भी टच कर रहा है, तो मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई। ठीक है, और हमें पता है कि अगर मैं इस येलो वाले सर्कल की बात करूं तो इसका सर्कम सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, सबको पता है। तो सर ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, 3,0 हो गया। तो हमारा जो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 3/2, राइट, और ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। ठीक है, इस सर्किल की अगर बात की जाए तो इसका सेंटर भी यहीं कहीं पे होगा और हम देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर होगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे बिकॉज ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। ठीक है, और इस पीले वाले सर्कल की बात कर दी जाए तो सर इसकी रेडियस जो होगी वो भी यहां पे हमें क्लियर है। डिस्टेंस निकाल दीजिए तो ये आ जाएगा √10 डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स √10 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब तो सर इसमें कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि दो सर्कल अगर इंटरनली टच करते हैं तो उसकी कंडीशन हमें यहां पे लगानी थी। कुछ नहीं करना है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस मॉड ऑफ इस रेडियस के डिफरेंस के बराबर होता है। तो सर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इंटरनली टच कर रहे हैं, तो हम इस चीज को ऐसा लिख पाएंगे कि सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट मीन्स 3/2 माइनस r का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस r का होल स्क्वायर मॉड ऑफ इसके रेडियस के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा √10 डिवाइड बाय 2। ठीक है, बस इसके लिए सॉल्व करना है और जो r की वैल्यू आएगी वो हमें लिखनी है। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लें, दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो ये हमारे पास मिलेगा इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9/4 माइनस 3r
प्लस आर स्क्वायर, और यहां से मिलेगा हमें 1/4 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, और राइट हैंड साइड से यहां पे हम स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस रूट 10r प्लस 10/4। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं 9/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 10/4, तो ये यहाँ पे चीज कैंसिल आउट हो गई। 10/4 से 10/4 यहाँ पे कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी यहाँ पे कैंसिल हो गया। बच क्या रहा है वो देख लें कि सर यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस रूट 10r इज इक्वल टू 0। आर यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा r माइनस 4 प्लस रूट 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी, या तो r 0 हो सकता है जो कि होगा नहीं, ठीक है, तो r 0 यहाँ पे रेडियस 0 नहीं होगी, और यहाँ पे एक r हो सकता है 4 माइनस रूट 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.83, और डेसिमल के बाद और भी लिखना चाहे तो आप 84 भी लिख सकते हो, 0.84 या 0.83। ठीक है, तो 3 के बाद जो है 5 से ऊपर हो जाएगा, तो 0.83 या 0.84 इन दोनों इस वाले का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बोलूंगा कि बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी पे ये चीज आधारित थी कि दो सर्कल अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो इसकी क्या कंडीशन होगी, उसी पे बेस्ड ये सवाल था जे एडवांस 2022 का। आई होप ये अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जे एडवांस 2019 में पूछा हुआ ये सवाल है, लेट द पॉइंट बी बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2, 3 विथ रेस्पेक्ट टू लाइन दिस। तो सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे निकाल लेते हैं। इस पॉइंट का इसके अबाउट निकालते हैं, x माइनस 2 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये वाला पॉइंट इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 18 माइनस 23 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये -2, तो ये ओवरऑल जो हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ रही है 6, और यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0। राइट, तो हमारे पास b पॉइंट आ चुका है, दैट इज 6,0। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। दो सर्कल दे रखे जिसकी रेडियस है 201 विद सेंटर a, जिसका सेंटर a है उसकी रेडियस जो है बड़ी है। दैट मीन्स अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं तो सर इसकी जो सेंटर दे रखा है हमें वो दे रखा है 2,3। ठीक है, और ये भी दे सकते हैं दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो है 5 आ रही है। तो ऑब्वियस बात है सर एक दूसरे को ये क्या नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, दूर हैं एक दूसरे से। और ये जो है सर्किल वो छोटा वाला सर्कल है जिसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे 1 है, और ये हमें दे रखा है b। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे दे रखी है। नाउ t be a common tangent to the circle this such that both the circle are on the same side of t। इसका मतलब कौन से t की बात कर रहा है, कौन से टेंजेंट की ये बात कर रहे हैं, सेम साइड में। तो सर यही चीज पॉसिबल है कि ये वाली टेंजेंट हो हमारे लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे टच करेगा, और इस पॉइंट को कुछ नाम दिया गया, इस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ t एंड द लाइन पासिंग थ्रू a एंड b। यस, तो सर ये तो अब कुछ भी नहीं रहा है, ये तो प्रॉपर्टी से हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि C वाला जो है पॉइंट इन सेंटर को मिलाने वाली लाइन को ये किस रेशो में डिवाइड करता है, उनके रेडियस के ही रेशो में डिवाइड करता है एक्सटर्नली। ठीक है, तो इसका मतलब सर मैं इसको इस तरीके से लिख पाऊंगा AC डिवाइड बाय BC, रेडियस कितनी इसकी 2:1 में ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। राइट, और इसको मैं ये भी लिख पाऊंगा कि सर इसका मतलब BC यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। दैट मीन्स AC डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू 2:1। नाउ AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB, और AB के बीच की डिस्टेंस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो 5 × 2 ये तो 10 आ गई, और उसने शायद AC की जो है लेंथ ही पूछी है, तो 10 इज द करेक्ट आंसर। तो एक बोलूँगा बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा वही अगेन मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज में थोड़ा सा वो बड़ी कर सकते हैं, चीज़ों को जो है बड़ा दिखा सकते हैं, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मैथमेटिकल वही अगेन वो किया, डायग्राम बनाया तो समझ में आया कि सर वो वाला पॉइंट है जो उनको रेडियस के रेशो में क्या करता है, डिवाइड करता है एक्सटर्नली। ठीक है, तो उसका यूज करके हम आंसर तक यहाँ पे पहुँचे। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज JEE 2009 में पूछा हुआ ये सवाल है, द सेंटर ऑफ टू सर्कल C1 and C2
ईच ऑफ यूनिट रेडियस, ठीक है, ये देखो दोनों की रेडियस सेम है, तो मैं अगर डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये सर्कल को टच भी कर रहे हैं क्या फ्रॉम, नहीं टच नहीं करेंगे, डिस्टेंस पे है कि सर सेम रेडियस के दो सर्कल यहाँ पे हमने बना दिए हैं, ठीक है, 1 1 रेडियस इन दोनों की है। आगे देखें, लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ C1 एंड C2, कि सर इन दोनों को अगर मिलाया जाएगा तो इनका जो बीच वाला पॉइंट है उस पॉइंट को नाम दिया गया है P। ओके, नाउ C be a circle touching the C1 and C2 externally if a, ठीक है, तो एक और सर्कल है जो इन दोनों को एक्सटर्नली टच करने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ इस अंदाज में होगा वो सर्कल, ठीक है, ये हमारा C सर्कल होगा, ठीक है। इफ अ कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C पासिंग थ्रू P, तो सर कॉमन टेंजेंट इन दोनों की P से पास हो रही है, तो ये पॉसिबिलिटी हुई, ठीक है, इज ऑल्सो कॉमन टेंजेंट टू C2 बराबर, देन द रेडियस ऑफ C, सर इसकी रेडियस क्या होगी ये बता दीजिए। तो ये काम हमें यहाँ पे करना है, चलिए करने की कोशिश करते हैं। तो सर इन सबको यहाँ पे मिला दीजिए, कुछ ज्योमेट्री बनने के चांसेस अच्छे से रहते हैं, राइट। इनकी रेडियस है 1, इसकी रेडियस है 1, इनकी पता नहीं है तो R और R यहाँ पे हम मान सकते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो टोटल कितनी दे रखी, 6 दे रखी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, राइट, ये 90 90 है। तो उस ट्राइंगल से कुछ तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसका कुछ नाम नहीं है तो यहाँ पे क्या PQR दे सकते हैं या कुछ और दे दें, ABC दे दें। तो ट्राइंगल PCB में हम देख पा रहे हैं कि पाइथागोरस अगर लगाने की कोशिश यहाँ पे करें तो ये कितना हो जाएगा, वो सर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, राइट, और ये हो जाएगा 3 दे रखा है, और ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ एक रिलेशन यहाँ पे हम लिख पाएंगे विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, R प्लस, इसको हमें पता नहीं है क्योंकि ये जो इसको अल्फा मान लीजिए आप इस परपेंडिकुलर लेंथ को, तो R+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। एक रिलेशन हमने इस ट्राइंगल से यहाँ पे लिख लिया है C, P और B में, ये हाइपोटेनस हो गया, तो R+1 का होल स्क्वायर ये पता नहीं है, अल्फा स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, एक रिलेशन तो ये। अब इस टेंजेंट की लेंथ जो है वो हमें यहाँ पे पता रहती है, बिल्कुल कि सर इस लेंथ जो है वो हमें यहाँ पे पता रहती है। तो इस टेंजेंट की लेंथ मतलब अगर इस पॉइंट और ABC, इस पॉइंट को मैं D नाम दे दूँ, इस पॉइंट को मैं E नाम दे दूँ, तो इस टेंजेंट की लेंथ हम यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता रहता है, रूट ऑफ दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, 6 माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। रेडियस सर हम देख सकते हैं कितनी है, 1 1 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी √32, दैट मीन्स 4√2, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस है, अगर ये टोटल डिस्टेंस है तो सर ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, इसकी आधी हो जाएगी 2√2। तो एक रिलेशन यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी तो 90 है। तो सर इस ट्राइंगल में बात करूंगा, ट्राइंगल PD और C में अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसके लिए ये हाइपोटेनस हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूँ। तो सर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2, ठीक है। अब इस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या यहाँ पे हम लिख पाएंगे, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्रॉम 1 and 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमने रखी, R+1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस 2R+1 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर प्लस 8, दिस इज प्लस 9, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2R हमारे पास आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 17 17 माइनस 1 16, R की वैल्यू हो जाएगी 8। पूछा क्या इसने, बिल्कुल रेडियस ही पूछा है, तो द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल C इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो अगेन वही ज्योमेट्री है, वही एक कॉमन टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी है, किस तरीके से यूज करना है, ट्राइंगल लेना है, पाइथागोरस लगाना है और आंसर पाना है, ठीक है।
आई होप ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जे एडवांस 2023 में पूछा हुआ ये सवाल है। क्या सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। लेट C1 बी द सर्कल ऑफ रेडियस 1 विद सेंटर एट द ओरिजिन एंड लेट C2 बी द सर्कल ऑफ रेडियस R विद सेंटर एट पॉइंट 4,1 वेयर R जो होगा वो 1 से 3 यहां पे दे रखा है, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट PQ एंड ST ऑफ C1 C2 आर ड्रॉन, ठीक है। तो पहले C1 जो C2 सर्कल, दो सर्कल यहां पे दे रखे हैं, वो एक बार हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है, तो सर ये रहा हमारा C1 सर्कल और दूसरा सर्कल है 4,1, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच की डिस्टेंस देख सकते हैं 16 + 1 7 जो है, इसका मतलब ये कभी, और R जो है वो 1 से 3 दे रखा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर के बीच की वो बड़ी होगी, तो ये टच नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ ये हो गया, ये हमारा A पॉइंट हो जाएगा 4,1। टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट PQ और ST, C1 C2 are drawn. The tangent PQ touches C1 at P. Okay, सर ये इस तरह से C1 at P and C2 at Q. Okay, और ST touches C1 at S. और इसको T पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ये दे रखा है। यस, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ एंड ST आर जॉइंट टू फॉर्म अ लाइन। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, उन दोनों को हमने क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करना है। जो क्या कर रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ ST आर जॉइंट टू फॉर्म अ लाइन विच मीट द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट B। अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है सर, x ये 0,0 है, तो सर एक्स एक्सिस कुछ इस तरह से जा रही होगी, ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो इन दोनों का जो ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अब ऑब्वियस बात है सर, दोनों के मिड पॉइंट की आप बात किए तो ये वाला और ये वाला जो है वो बराबर है। इसका मतलब ये वाली लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो ये तो सर रेडिकल एक्सिस की बात कर रहे हो आप, ठीक है। इस वाले सर्कल की इक्वेशन हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं सर x² + y² = 1। ये C1 सर्कल की रेडियस हुई। C2 सर्कल की रेडियस हमें नहीं पता है, इक्वेशन जो है हम लिख पाएंगे इस तरह से x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y² = R²। क्लियर। तो सर अगर हम रेडिकल एक्सिस जो है उसकी इक्वेशन निकला जाए, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, C1 - C2 हो जाएगा। तो यहां पे हम कर पाएंगे x² + y², ये तो हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 8x + 16 माइनस R² = 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हाँ सर, इक्वेशन जो हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है वो दिखाई देगी, राइट। नाउ इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8x सॉरी y - 1 है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है सर्कल की इक्वेशन को लिखने में, थोड़ा करेक्शन कर दें यहाँ पे। जो इसकी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, x - 1 का होल स्क्वायर, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर = R², राइट। तो यहाँ पे हम दोनों का रेडिकल एक्सिस निकालेंगे, C1 - C2 = 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 8x + 16 और ये हो जाएगा -2y + 1 = R², राइट। तो यहाँ पे ये सर किया तो हमारे पास कितना आ रहा है ओवरऑल, ये आ रहा है 8x + 2y + R² - 18 = 0। तो ये यहाँ पे हमारे को रेडिकल एक्सिस ये निकल के आई। अब चूंकि ये एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट भी निकालने लिए हमारे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा तो सर वो तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, y 0 करके हम x की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, विच इज 18 माइनस R² डिवाइड बाय, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 18 माइनस R² डिवाइड बाय 8, ये B पॉइंट हमें पता चल गया। अब जब B पॉइंट यहाँ पे पता चल गया तो सर AB की डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है √5। तो क्वेश्चन तो यहीं पे समाप्त हो चुका है कि सर AB =
√5 दे रखा है, तो ए बी मतलब आप सिंपली आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। 18 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू √5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आर स्क्वायर निकल के आएगा बच्चों वो आ जाएगा 2। तो 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और आर स्क्वायर ही हमें निकालना है। तो देखिए किस तरीके से हमने चीज़ों को यूज़ किया। रेडिकल एक्सेस निकाली, एक्स एक्सिस को कट करना है तो ये पॉइंट निकाला। जैसे ही बी पॉइंट पता चल गया तो सिंपली हम ए बी की डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें लिखनी थी, वो चीज़ हम यहाँ पे लिख पाए। आई होप ये क्वेश्चन भी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन जिस तरह से बड़ा देख रहा है तो हर एक पार्ट को हमें समझना पड़ेगा, हर एक पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत रहेगी। हम पहले देख लें क्या है। लेट द सर्कल C1 ये दे रखा है, C2 हमें दे रखा है, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट X एंड Y। सपोज दैट अनदर सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर आई स्क्वायर सेटिस्फाई दिस फॉलोइंग कंडीशन। वो कंडीशन को एक बार ध्यान से देख लें। सेंटर ऑफ C3 इज कोलिनियर विद द सेंटर ऑफ C1 एंड C2। ओके, C1 एंड C2 बोथ लाई इनसाइड द C3, ये दूसरी कंडीशन। C3 टचेज C1 एट M एंड C2 एट N। ठीक है, तो इस परिस्थिति को पहले बनाने की हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो C1 जो है यहाँ पे उसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। C2 हमारे पास है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, रेडियस यहाँ पे 416 है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे हमने बनाया। ये हमारे पास x एक्सिस हो गई, ये हमारे पास y एक्सिस हो गई। ये C1 सर्कल रहा और ये जो है हम देख सकते हैं रेडियस इसकी 4 है, तो ये x एक्सिस को टच करेगा और इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो जो C2 सर्कल रहेगा वो कुछ इस अंदाज में। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, इनको क्रमशः मैं C1 C2 नाम दे देता हूँ। C3 सर्कल जो है वो कुछ इस तरह से है कि C1 C2 इसके अंदर है और कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये इनको M और N पॉइंट पे है। C1 को तो ये किस पॉइंट पे टच कर रहा है, M पॉइंट पे टच कर रहा है, और इसको ये N पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, कोलिनियर है, ये चीज भी यहाँ पे बोल दी गई है कि तीनों के सेंटर जो है वो यहाँ पे क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, इसका क्या है 3,4। ये परिस्थिति दी गई है। आगे देखें क्या है। लेट द लाइन पासिंग थ्रू X एंड Y इंटरसेक्ट C3 एंड ZW। अब सर ये क्या चीज है भाई, जिन पॉइंटों पे कट कर रहा है X और Y, ये पॉइंट है। यहां से मैं अगर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये Z और W पे जाके कट करेगा C3 को क्रमशः। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है। अब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये दिखाई दे रहा है कि क्या हम इक्वेशन ऑफ XY आराम से लिख सकते हैं या नहीं। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। दोनों C1 और C2 की इक्वेशन हमें पता है। ये हमारे लिए C3 हो गया, तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ZW बोल दो या XY बोल दो, C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 6x प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 16। 16 से 16 हमारे पास यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 18, और यहाँ पे कैंसल आउट कर सकते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन आप बोल सकते हैं, कॉमन कोड भी बोल सकते जो है बोल सकते हो। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन आ गई। नाउ अब जो mn है इसकी डिस्टेंस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि सर mn डिस्टेंस को आप लिख सकते हो यहां से लगा के यहां तक की डिस्टेंस, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 3 प्लस नाउ सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, इसका सेंटर 0,0 है, 0,0 से 3,4 की डिस्टेंस सर 5 हो जाएगी, और प्लस ये हो जाएगा 4। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं 12 आ जाएगा, जो कि हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ r विच इज इक्वल्स टू 12। तो रेडियस हमारे पास यहाँ हो जाएगी 6। तो C3 की जो रेडियस आ चुकी है वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब सेंटर हमें निकालना है। अब चूंकि देखो रेडियस 6 है तो इसका मतलब 3 और 3 6, तो C3 जो हमारा ये पॉइंट है वो तो यहीं पे रहा, इसी लाइन पे। क्लियर, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल देते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ C3 अगर हम निकालने गए तो कोऑर्डिनेट C3 हम पैरामीट्रिक से निकाल सकते हैं कि सर ये एक लाइन है,
ये 0,0 से मैं आर डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस तो 3 है, दैट मीन्स 0 प्लस आर कॉस थीटा कोमा ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं R1 नाम दे देता हूँ। तो R1 जो है यहाँ पे कितना है, 3 है, तो ये आ जाएगा 3 कॉस थीटा 3 साइन थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम कहाँ से ला सकते हैं? सर हमें पता है कि ये जो है 3,4 है, तो ये अगर मैं थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी निकाल पा रहे हैं? टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, और अगर टेन थीटा 4/3 है तो साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा 4/5 और कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा 3/5। बस इनकी वैल्यू यहाँ पे रख सब्सटीट्यूट करते हैं तो कोऑर्डिनेट ऑफ C3 हमारे पास आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 9/5 एंड 12/5, जिसको हम क्रमशः h, k बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब h, k आ गया। इसने क्या पूछा था कि सर 2h प्लस k बता दीजिए। अगर 2h प्लस k बताना है तो ये कितना आ जाएगा? 18/5 प्लस 12/5 इज इक्वल्स टू 6। तो 2h प्लस k की जो वैल्यू आई हमारे पास, इससे हमने मैच किया, ये कितना आ गया? p। ठीक है, ये हो गया। नाउ लेंथ ऑफ ZW, लेंथ ऑफ XY की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, अब देख सकते हैं ZW मतलब इस बड़े वाले सर्कल के लिए कोड का काम कर रही है। तो सर ये हम देख सकते हैं कि ये बड़ा वाला सर्कल है, ये हमारी कितनी है? ZW है। सेंटर बड़े वाले सर्कल का अभी भी निकाल के आए हैं, ये आ जाएगा 12/5। इसकी रेडियस बड़े वाले सर्कल की भी हमने निकाल चुकी है 6। ये डिस्टेंस अगर मैं p मानूं तो ये डिस्टेंस हम मतलब ZW हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ रूट 36 माइनस p²। अब p डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें सर ZW की जो है वो इक्वेशन यहाँ पे पता है। इक्वेशन ऑफ ZW कितनी है? अभी भी निकाली थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है डिस्टेंस निकाला आराम से जा सकता है। तो हम ZW परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिवाइड बाय 3² प्लस 4² जैसे को 5 करेंगे, तो ZW जो है हमारे पास निकल के आ जाएगा, विच इज 24√6/5। सिमिलरली लेंथ ऑफ XY अगर हमें निकालना है तो XY हम देख सकते हैं इस छोटे वाले की क्या है? कोड है। तो सर छोटे वाला सर्कल लिया हमने जिसका सेंटर है 0,0, ये हमारी रही x और y। छोटे वाले की जो सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है? यहाँ पे 3। और इक्वेशन तो अभी भी वही है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9। तो हम देख सकते हैं सर ये तो 9/5 आ जाएगा, राइट? 9/5 आराम से 5 आ जाएगा। और इसकी इक्वेशन भी आप निकालोगे तो हम देख पा रहे हैं ये आ जाएगा 24/5। सो लेंथ ऑफ ZW डिवाइड बाय लेंथ ऑफ XY जो हमारे पास निकल के आ जाएगा वो हमारे पास √6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चीज भी मैच करेगी कि सर यस ये Q के साथ मैच होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल MZN एंड ZMW। तो MZN का मतलब क्या हुआ? MZ और N, इस वाले जो है हमारे को क्या निकालना है? एरिया निकालना है। यहां पे मैं कर लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल MZN। ठीक है, जिसको हम लिख पाऊंगा 1/2। ठीक है, MZN कहाँ है देख लेते हैं कि सर MZ और N 1/2, ये तो बेस हो गया, और ये हम लिख सकते हैं ZW का हाफ। तो MN ZW का हाफ, ये हमारी हाइट हो जाएगी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ZMW ठीक है, तो इसका एरिया हम किस तरह से लिख पाएंगे? ZMW डायग्राम में ध्यान से देखिए, ZMW कहाँ है? ZM और W। तो समझ सकते हैं ZMW बेस तो हो जाएगा इसका कितना? WZ ही हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी वो भी देख सकते हैं कि सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें यहाँ पे क्या करनी है? निकालनी। तो सर ये तो डिस्टेंस 3, ये 9/5 है, तो 3 प्लस 9/5 कितना? 24/5। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी?
24 डिवाइड बाई 5। यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो गई आपसे। mn की वैल्यू सर हमें पता ही है कितनी है, 12/6 हो जाएगा ये। 30 डिवाइड बाई 24, 5/4। तो 5/4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, 5/4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आगे की बात करें कि सर एल्फा, वो एल्फा था कौन वो देख लें। लेट द लाइन थ्रू x एंड y इंटरसेक्ट C3 एट ZW, राइट, और कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C3, वो उसकी जो कॉमन टेंजेंट है वो इस पैराबोला पे भी टेंजेंट है। तो सर ये तो बहुत ही आसान काम हमारे लिए अब हो चुका है, क्योंकि सर C1 की हमें पता है x² प्लस y² इज इक्वल टू कितना है, 9 है। C3 की इक्वेशन अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है। सेंटर कितना है, सेंटर यहाँ पे हमारा कितना निकल के आया, 9/5 और 12/5, x माइनस 9/5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 12/5 का होल स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे 6 थी तो 36 हो गई। अब C1 माइनस C3 से कॉमन टेंजेंट जो है हम निकाल लेंगे, वो हमारे पास कितनी निकल के आएगी वो भी हम देख सकते हैं। ये आ जाएगा 9 माइनस 18x डिवाइड बाय 5 प्लस 81 डिवाइड बाय 25 माइनस 24y डिवाइड बाय 5 प्लस 144 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ रहा है अपने लिए, ये आ जाएगा 225 डिवाइड बाई 9, 9, 9, 18 जाएगा उधर, तो माइनस 18x माइनस 24y इज इक्वल्स टू 18, 6 से गया, माइनस 3x माइनस 4y18 मल्टीप्लाई बाई 5 भी है। ठीक है, तो 6 से गया तो ये 15 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो है कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, और वो किस पे है, x² इज इक्वल टू 8 अल्फा y। ठीक है, पैराबोला इक्वेशन 8 अल्फा y, बिल्कुल 8 अल्फा y। और हमें पता है कि सर अगर टेंजेंट की इक्वेशन आपको पता है, ठीक है, और ये वाली लाइन इस वाले पैराबोला पे टेंजेंट का काम कर रही है, तो सर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। y की वैल्यू रख दो, x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट को हमें क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो यहाँ पे वही करना है, x² इज इक्वल टू 8 अल्फा, और अगर हम y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 15 डिवाइड बाई 4। अब हम देख सकते हैं x में जो है क्वाड्रेटिक का निर्माण हो चुका है, d बराबर यहाँ पे 0 करेंगे तो अल्फा हमारे पास निकल के आ जाएगा 10/3। तो कुछ इस अंदाज में इस चीज़ों को हमें क्या करना था, सॉल्व करने की कोशिश करनी थी। ठीक है, तो देख सकते हैं थोड़ा सा पार्ट वाइज है, इसलिए हमें सबको सॉल्व करना पड़ेगा। और जब जैसे ही हमने सारे पार्ट को जो है सॉल्व कर दिया है, तो हम कौन सा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, कौन सा करेक्ट जो है कॉम्बिनेशन है, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कोई भी बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, इसमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा गया था। और दूसरे वाले पार्ट का जो आंसर आया, इसमें हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा गया, तो डी मतलब सेकंड का क्यू जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो चारों मेट जो है लिस्ट को हमने जो है चारों पार्ट को सॉल्व किया और उस हिसाब से यहाँ पे मैच कर दिया। तो ये क्वेश्चन था जेईई एडवांस 2019 का। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, जेईई एडवांस 2022 का ये सवाल है। लेट G be a circle of radius r greater than 0 and G1, G2, Gn be a n circle of equal radius small r. Suppose each of n circle G1, G2 touches the circle G externally. Also for I1 से n-1, Gi touches the Gi plus 1 externally and Gn touches G1, मतलब वो फाइनल जो सर्कल होगा वापिस फर्स्ट वाले सर्कल को टच करेगा। Then which of the following statement are true? तो सर माना कि ये जो है हमारा थोड़ा बड़ा सर्किल है और छोटे छोटे एक्सटर्नल सर्कल भी हमें बना लेते हैं। सारे में नहीं बनाऊंगा, आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 2-3 बना देता हूँ तो वही पैटर्न जो है पूरा लागू हो रहा है। तो डैश डैश करके बना रहा हूँ, मतलब सारे सर्कल इस तरीके से जुड़े हुए हैं, राइट। तो सर इनकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर। इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर,
ठीक है, तो ये साइड बन गई, हम देख सकते हैं ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा 2π/n। तो सर मिलाने पर जो एंगल बनेगा वो तो सर π/n ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से सर हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2r इज इक्वल्स टू, बेस निकलना चाहूं मैं तो 2r इज इक्वल्स टू, ये वाला बेस जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास r प्लस आर का साइन कंपोनेंट, स्मॉल r प्लस r, ये हमारा हो जाएगा कॉस, ये साइन कंपोनेंट हमारा हो जाएगा साइन ऑफ π/n। ये चीज हमारे पास यहाँ पे जो है चीजें दिख रही है। क्लियर? नाउ स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R डिवाइड बाय r प्लस r, 2r हो गया, यस यहाँ पे भी 2 होगा, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यस। नाउ ये हमारे पास हो जाएगा r प्लस आर साइन ऑफ π/n इज इक्वल्स टू स्मॉल r, और हमें और चीज़ों को लिखना पाए, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R डिवाइड बाय दिस, ये हमारे पास हो जाएगा कोसेक का π/n। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास निकल के आया। अब पहले ऑप्शन को ट्राई करते हैं, अगर n बराबर 4 हुआ तो क्या ये चीज़ वैलिड होगी? n बराबर जैसे ही आपने 4 रखा तो देखा, ये ऑप्शन की बात कर लेते हैं, n बराबर जैसे ही आपने 4 रखा तो क्या आ रहा है, स्मॉल r प्लस कैपिटल R डिवाइड बाय स्मॉल r, 4 रखने पर ये हमारे पास हो जाएगा √2। तो सर ये तो फिर गड़बड़ हो गया, √2 माइनस स्मॉल टाइम्स ऑफ r, ये तो एग्जैक्ट बराबर आ रहा है, इसमें तो इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट नहीं हो सकता है। n बराबर 5 रखने की हमने जो है चेष्टा की, n बराबर जैसे ही सर 5 रखा तो ये आ जाएगा स्मॉल r डिवाइड बाई प्लस r डिवाइड बाय स्मॉल r कोसेक π/5। ठीक है, तो जैसे ही हम π/5, तो हमें ये पता है सर ये तो कोसेक π/6 जो है वो छोटा रहता है इससे, तो यहाँ से स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पे सर r लेस देन कैपिटल R लेस देन स्मॉल r आ रहा है। ठीक है, मगर यहाँ पे दे रखा है कि कैपिटल R ग्रेटर देन, तो सर ये ऑप्शन भी हमारे लिए वैलिड नहीं है। अगला ऑप्शन ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि सर n बराबर अगर 8 हुआ तब क्या रहा होगा। तो सर n बराबर 8 हुआ तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R डिवाइड बाय दिस कोसेक π/8। ठीक है, तो हम देख सकते हैं सर कोसेक ये π/8 है, n रखने पर n बराबर 8 रखने पर सर ये चीज़ें जो है हमारे लिए वैलिड हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हो जाएगा कोसेक π/4 से बड़ा होगा, दैट मीन्स स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R, ये √2, तो कैपिटल R ग्रेटर देन √2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ R, तो कैपिटल R ग्रेटर देन, तो सर ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ ऑप्शन डी हम देख सकते हैं सर n बराबर 12 हुआ तब क्या हाल रहे होंगे, तो n बराबर 12 भी सब्सटीट्यूट कर दें, n बराबर 12 रखोगे तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये आ जाएगा कोसेक π/12, जो कि हमें पता है कि सर 15 डिग्री की हम बातें करते हैं, विच इज 2√2 √3 माइनस 1 होता है। सॉल्व करने की कोशिश करें, रैशनलाइजेशन कर लें इसको, हमारे पास आ जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R डिवाइड बाय स्मॉल r इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2 √2 √3 प्लस 1, तो r प्लस कैपिटल R इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 r। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि सर इस r में कुछ एडिशन हुआ है, तो ये कैपिटल R तो इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है सॉरी जो है बड़ा होगा, क्योंकि इसमें एडिशन है, बिल्कुल कैपिटल R का एडिशन है, तो ये वाला पार्ट जो है इसका ज़्यादा ही होगा इससे, तो यस ऑप्शन डी भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी और डी। ठीक है,
तो ये जो है पूछा गया था जेईई एडवांस 2022 में सवाल। तो ये भी मैं बहुत इजी ही बोलूँगा क्योंकि थोड़ा सा डायग्रामेटिक चीज़ों को समझना था। फिर तो हमें चारों ऑप्शन को यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा सही है और कौन सा इनकरेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, जेईई एडवांस 2021 में पूछा हुआ ये सवाल है दैट एम क्या दे रखा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एक सर्कल है और कंसीडर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसकी आपको nth टर्म यहाँ पे दे रखी है, n इक्वल टू 1 2 3 s 0 यहाँ पे 0 n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले ये काम कर ही लेते हैं अपन, ठीक है, n1 डालोगे तो एस एन वाला एक्सप्रेशन हम निकाल के रख देते हैं। n1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1, 2 रखोगे तो 1/2, 3 रखोगे तो 1/2 का स्क्वायर, n तक जाएगा ये, ठीक है। तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, a1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ठीक है। 1/2, 2 आगे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 2 डिवाइड बाय 1/2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये हमारा एस एन का एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है। आगे दे रखा है सी एन डिनोट द सर्कल विद सेंटर एस एन -1 0। सी एन जो होगा उसका जो सेंटर यहाँ पे कितना होगा, ये हमारे पास होगा एस एन -1। तो n -1 सब्सटीट्यूट करें तो 2 माइनस 1/2 पावर n -2, 0, ये उस सर्कल का हमारा क्या हो गया, सेंटर हो चुका है। रेडियस अभी भी an है और an का मतलब हमें पता है कि ये है, an इज इक्वल्स टू 1/2 पावर n -1, राइट, ठीक है। ये दे रखा है dn जो है वो क्या चीज है, dn डिनोट द सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस ए। अब फर्स्ट इसमें दे कंसीडर m जिसकी रेडियस है 10 डिवाइड बाय 513। अब हम दे सकते हैं ये तो सर लेस देन 2 वाली क्वांटिटी है। लेट k बी द नंबर ऑफ ऑल सर्कल cn that are inside m, let small l be the maximum possible number of circle among these k circles such that no two circle intersect। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें यहाँ पे पहचानना था, ठीक है। हम चाहते हैं कि सर्कल इनसाइड लाई करे तो इसकी सर क्या कंडीशन होगी, सर इसकी कंडीशन तो बड़ी इजी है, 2 माइनस 2 पावर n -2 प्लस रेडियस का जो सम है, प्लस जो रेडियस का सम है वो भी इससे छोटा होना चाहिए। बराबर हो गया तो टच कर जाएगा, ग्रेटर देन 0 हुआ तो बाहर निकल जाएगा, अंदर रहना चाहिए। तो सर इस वाले जो रेडियस यहाँ पे हमें दे रखी है 10-25 डिवाइड बाय 513, इससे भी यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो जाके हमारा काम बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइड बाय 2 पावर n -1 माइनस 2 पावर n -2, 2 को मैंने उधर भेजा, यह आ जाएगा 10-25 डिवाइड बाय 513 -2, राइट। यहां से हम क्या चीज का कॉमन कुछ निकाल पा रहे हैं या नहीं, यस सर, 2 पावर n को आप कॉमन निकाल के कुछ सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या 2 पावर n कॉमन आ रहा है, पहले n ले लें ताकि जो है सॉल्यूशन आ गए। तो 2 पावर, ये 2 ऊपर हो गया, यहाँ पे ऊपर हुआ तो ये कितना आ जाएगा, 2 सर -4 हो गया सर। यहाँ पे हम एलसीएम देख पा रहे हैं 513, तो 10 to 5 माइनस 6210, ओके। तो सर ये आ जाएगा -2 डिवाइड बाय n माइनस ये n, ये आ जाएगा -1/513। माइनस आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इनइक्वलिटी का साइन जो है चेंज हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय 2 पावर n -1 ग्रेटर देन 1 डिवाइड बाय 513, क्लियरली हम देख पा रहे हैं 2 पावर n -1 लेस देन 513। तो क्लियरली ये बात तो सर जग जाहिर है कि n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। तो सर n की वैल्यू 10 हो गई, तो सर हम देख सकते हैं कि एक बड़ा वाला सर्किल है, कुछ इस अंदाज में है। ये सर्कल हमें छोटे छोटे सर्कल होंगे C1 जो इनको टच यहाँ पे जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, C2 C3 इसी तरह से, तो C1 C2 C3, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो है जो टच नहीं करेगा C1 C3 को नहीं करेगा, C3 C5 को नहीं करेगा, देन C7 C9, सिमिलरली C2 जो होगा C4 को नहीं करेगा, C6 को नहीं करेगा, C8 को नहीं करेगा और
C10 को नहीं करेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो पेयर आएगा हमारे पास वो 2 के 5 पेयर यहाँ पे हमें दिख जाएंगे जो इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो L इक्वल टू कितना आ गया 5। तो N बराबर 10 और K विद द नंबर ऑफ, तो K की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, राइट। वही नंबर ऑफ सर्कल यहाँ पे जो है K की बात, K की वैल्यू आ गई 10, L की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो 10 नहीं, ये बन नहीं पाएगा। किस तरह का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। K की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 10 रखेंगे। 30 प्लस L की वैल्यू 5 है, 10, यस 40। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही इसको ही K बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो K इज द नंबर ऑफ सर्कल जो इस वाली इनइक्वालिटी को यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। जस्ट नॉर्मल सी चीज है कि भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो लेस देन उस रेडियस के होना जरूरी है। आगे वाला पार्ट देखें बच्चे, नेक्स्ट पार्ट देखें, कंसीडर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वही वाली बातें हैं। अब डीएन वाली क्वेश्चन ध्यान से देखें कि सर सी एन डिनोट द सर्कल विद सेंटर ये। अब डीएन डिनोट द सर्कल विद सेंटर दिस। ठीक है, तो एस एन का हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं। एस एन का एक्सप्रेशन हमारा क्या आया था, 2 माइनस 1 बाय 2 पावर एन माइनस 1, 2 माइनस 1 बाय 2 पावर एन माइनस 1, ये एस एन का एक्सप्रेशन है। लेकिन जो डीएन जो सर्किल है हमारे पास, उनके सेंटर्स क्या होंगे, डीएन वाले सर्कल के एस एन माइनस और एस एन माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 बाय एन माइनस 2 कोमा 2 माइनस 1 बाय 2 पावर एन माइनस 2, ये हमारा सर्कल होगा। ठीक है, यहाँ पे एक रेडियस दे रखी है दिस, द नंबर ऑफ ऑल सर्कल डी एन सच दैट लाई इनसाइड दिस। अब सर ऑब्वियस बात है, इन दोनों की जो रेडियस है यहाँ पे क्या है, सेम है। ठीक है, ये बड़ा वाला सर्किल है, रेडियस यहाँ पे सेम है। ऑब्वियस बात है सर, इस वाली लाइन पे ही लाई करेंगे, तो इस तरह के जो है सर्किल हैं वो आते जाएंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं √2 टाइम्स ऑफ ये वाली, √2 टाइम्स ऑफ एस ऑफ एन माइनस 1, ये इस रेडियस से तो छोटी ही होगी कंफर्म। 2 पावर 199 माइनस 1 √2 टाइम्स ऑफ 2 पावर 198। तो सर √2 से √2 कैंसिल हो गया। एस एन माइनस 1 का एक्सप्रेशन हमने जो है पहले से ही निकाल रखा है, वो कितना है, 2 माइनस 1 बाय 2 पावर एन माइनस 1, √2 से √2 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अलग अलग कर दें इसको, 2 माइनस 1 बाय 298, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इस इनइक्वालिटी का आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारे पास जो एन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 199। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। हाँ सर, कंडीशन क्या दे रखी थी, किस तरीके से हमने देखा, टच नहीं करता है उसका क्या मतलब हम समझे, उस चीज़ को किस तरीके से लिखा है, सबको अच्छी तरह से क्लियर होगा, राइट। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें, जेईई एडवांस 2024 का ये सवाल था। अ सर्कल ऑफ एस पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। ऑर्थोगोनल है इन दोनों सर्कल पे, ध्यान रखिएगा। तो पहले तो ध्यान देखिए, उस सर्कल को ही लेट कर दिए जो हमें निकालना है। लेट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ऑब्वियस बात है, सर्कल कहाँ से पास करता है, 0,1 से पास करता है, तो ये काम पहले करवा दीजिए। x 0 है, y 1 है, प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो हमें यहाँ पे प्राप्त हुई। ठीक है, अब ये वाला जो सर्कल है वो इस पे भी ऑर्थोगोनल है, तो पहले इस वाले सर्कल को आप उस फॉर्म में लिख दीजिए ताकि ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को अच्छी तरीके से लगाया जा सके। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। और ये वाला सर्कल हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पहले इस वाले सर्कल के साथ ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, फॉर ऑर्थोगोनलिटी ट्वाइस ऑफ g1 g2 ट्वाइस ऑफ f1 f2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के बराबर। तो पहले मैं इस वाले सर्कल की बात कर लेता हूँ, और ये वाला सर्कल हमारा है ही 2 टाइम्स ऑफ, इसका g तो सर अभी भी g है, इस वाले का g यहाँ पे कितना है, ध्यान से देखिए, तो -1 है सर, ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको जो है एग्जाम में गलत करवाती है। ये आ जाएगा ट्वाइस f
और यहाँ पे F2 की वैल्यू सर कितनी है? सर ये तो 0 है, ये तो और अच्छी बात है। C1 इसकी जो कांस्टेंट टर्म है वो सर C है, और C2 इसकी कांस्टेंट टर्म -15 है। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 खत्म हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आया -2g इज इक्वल्स टू C -15। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। अब ये वाला सर्कल इस पे भी ऑर्थोगोनल है, तो इसके साथ भी ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी, ट्वाइस G1 G2। अब ध्यान से देखें, इसका तो G भी 0 है, F भी 0 है, तो ट्वाइस G1 G2 जो LHS वाला पार्ट है वैसे ही 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आ जाएगी कि सर C इसकी है -1 इज इक्वल्स टू 0, C बराबर 1 आ गया। C बराबर 1 आने के बाद सारी चीजें यहाँ पे ऑन हो जाएगी। C बराबर 1 रखेंगे तो G की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर 7 आ जाएगी। C की वैल्यू 1 रखने पर हम देख पा रहे हैं सर जो G की वैल्यू आ जाएगी वो 7 आ जाएगी। क्या F की वैल्यू भी आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। C की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 + 1 2, F की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो हम देख सकते हैं सर ये तो फिर इक्वेशन ही पूरी आ गई। सर्कल की इक्वेशन हम लिख पाएंगे अब, x² + y², G की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो ये आ जाएगी 14x, और f की वैल्यू जो है -1 है तो -2y, C की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन। ठीक है, मैच कर सकते हैं यहाँ पे। सेंटर इसका है -7,1 है, तो C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। C करेक्ट होने का मतलब D इनकरेक्ट हुआ। इसकी रेडियस कितनी है देख लो, रेडियस हो जाएगी 49 + 1 - 1 विच इज इक्वल्स टू 7। रेडियस इसकी हो जाएगी 7, तो यहाँ पे B और C जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो बड़ा ही ऑर्थोगोनलिटी का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन जब भी आते हैं, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। ट्वाइस G1 G2 + ट्वाइस F1 F2 इज इक्वल्स टू C1 + C2। ठीक है, आई होप ये सर्कल का पार्ट 2 भी आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ये मैं आशा करता हूं। और ठीक है, और बने रहिए, और भी टॉपिक आपके जेईई एडवांस जो है सीरीज जो चल रही है तेजस मार्क 2 उसमें आने वाले हैं, ताकि आपकी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से एक राह मिल सके, एक अच्छी तरह से आप उसमें पहुंच सकें। ठीक है, तो यही था आज के इस पार्ट 2 में। और फॉर नेक्स्ट जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, अपना अप्रैल अटेम्प्ट भी हो गया, आगे जाके आप एडवांस भी देने वाले हो, उसके लिए ऑल द बेस्ट।